नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSRK में। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का स्पेल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे रीजनिंग के हर एक चैप्टर के सारे सवाल कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर सीखेंगे कि कैसे हम विद इन 5 सेकंड के भीतर हर एक सवाल को पूरा कर पाएँ, ताकि एग्ज़ाम में आपका टाइम बच सके और आप अदर सब्जेक्ट को भी आप अपना टाइम दे सके। तो चलिए, रीजनिंग में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लॉक का छोटा सा कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से आप क्लॉक के 3 टाइप के सवाल हल कर सकते हो, जिसमें पहला ओवरलैप वाला है, दूसरा ऑपोजिट वाला है और तीसरा राइट एंगल। समान दिशा वाला अतिव्यापन, जिसे अतिव्यापन भी बोला जाता है, विपरीत दिशा यानी 180 डिग्री वाला, और राइट एंगल जिसमें हम 90 डिग्री का या समकोण दिशा वाला कॉन्सेप्ट। एक ही कॉन्सेप्ट से एक ही तरीके से हम सारे के सारे तीनों प्रकार के सवालों को देखेंगे। आपको बुक्स में मिलेंगे, इनके अलग अलग फॉर्मूलाज मिलेंगे, ठीक है। और आपके अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले आपको अलग अलग तरीके से या अलग अलग फॉर्मूले के माध्यम से इनको सिखाते हैं, पर हम सीखेंगे सिर्फ एक छोटे से मेथड से, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, और तीनों के तीनों टाइप सिर्फ एक ही तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्लॉक में हमारा एक है अतिव्यापन, दूसरा है ऑपोजिट, थर्ड है राइट एंगल यानी समकोण दिशा। तो सबसे पहले इनको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक हमारे पास घड़ी है, ये हमने एक घड़ी बना दी, ठीक है। और सबसे पहले हम इसमें एक टाइम ले लेते हैं कि सपोज 12 बजे हैं, 12 बजे का वक्त है, ठीक है। घड़ी में टोटल कितना 12 ही बजता है। अब आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल का या किसी भी बिंदु का पूरे कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। किसी भी सर्कल, पूरे सर्कल या किसी भी बिंदु का पूरे कोण का मान 360 डिग्री होता है। और हमारी घड़ी में टोटल बिंदु कितने हैं, 12 बिंदु हैं भाई, 12 बजते हैं तो 12 बिंदु हैं। तो 12 बिंदुओं को कंप्लीट 12 बिंदुओं का मान कितना है, 360 डिग्री। या तो हम कह दें कि पूरे सर्कल का जो कोण है वो 360 डिग्री है, या फिर इस सर्कल में जो घड़ी में 12 का टाइम है, टोटल 12 बिंदु है, तो हर एक बिंदु को मिलाकर पूरे 12 बिंदुओं के कोण का मान कितना होगा, 360 डिग्री। तो एक बिंदु को आप निकाल सकते हैं 360 बटा 12 यानी 30 डिग्री। हर एक बिंदु का कोण का मान कितना हुआ, 30 डिग्री। यानी हमें यह पता है कि इस 12 से 1 के बीच 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच 30 डिग्री, 3 से 4 के बीच 30 डिग्री। यानी हर एक बिंदु के बीच में 30 डिग्री के कोण का मान है, 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री कंप्लीट सबको जब 30 12 बार ऐड करेंगे तो टोटल कितना कोण का मान निकलेगा, 360 डिग्री। तो ये चीज आप समझ पाए कि हर एक बिंदु के बीच में, हर एक बिंदु में 30 डिग्री का कोण छिपा हुआ है, जिसको कंप्लीट ऐड करने पे किसी भी बिंदु का कंप्लीट कोण एंगल 360 डिग्री कहलाता है। ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नॉर्मल अगर घड़ी में, वैसे तो आप टाइम सब जानते हैं कि हर एक बिंदु के बीच में 5 मिनट का वक्त होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम सवालों को करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे आपके पास अब ये चीज़ें तो आपको ध्यान होगी कि 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप करती है, 12 घंटे में 11 बार ही करती है, और 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप करती है या समान दिशा में आती है, ठीक है। तो वो कौन सा समय है जिस पे वो ओवरलैप नहीं करती? तो आपको पता होगा 11 से 12 के बीच ओवरलैप नहीं करती। ये चीज़ ध्यान होगी कि 11 से 12 के बीच मिलती नहीं है, क्योंकि जब तक मिलने के लिए आएगी तब तक कितना 12 बज जाएगा, ठीक है। दूसरा आप ऑपोजिट वाला, कि ऑपोजिट भी हर 1 घंटे में 1 बार, ठीक है, थोड़ा सा लिख ही देते हैं। 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप करती है, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापन करती।
सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है कि 12 घंटे में घड़ी कितने बार ओवरलैप करती है या कितनी बार समान दिशा में आती है। ठीक है, तो कौन सा समय 11 से 12 के बीच नहीं, सीधा सीधा ध्यान रख लेना है। इसमें 1 घंटे में 1 बार ऑपोजिट, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। इन दोनों में ये चीजें सेम ही है। 1 घंटे में 1 बार अति व्यापन और ऑपोजिट में ये चीजें दोनों के दोनों सेम है। कौन सा समय? 5 से 6 के बीच। 5 से 6 के बीच ऑपोजिट नहीं होती, 5 से 6 के बीच ऑपोजिट नहीं होती। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सवालों को कर रहे हैं। ये चीजें आपको या तो पता होगी और नहीं पता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये भी चीजें पढ़ाओ। ठीक है, ये 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार ही होती है, जबकि होना 24 बार चाहिए पर 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। कौन सा समय है? कौन सा समय है जब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती? ठीक है, तो 2 से 4 के बीच, अब 2 से 4 के बीच 2 घंटे का समय होता है। 2 घंटे में 4 बार बनाना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, पर 3 बार ही राइट एंगल बनाती है। और एक वक्त है 8 से 10 के बीच, फिर से 3 बार। 2 घंटे में 4 बार बनानी चाहिए पर 3 बार ही बनती है। तो ये 1 घंटे का लॉस यहाँ पे, 1 घंटे का लॉस यहाँ पे, तो टोटल 12 घंटे में 24 बार बननी चाहिए, इसलिए 2 घंटे का लॉस हो जाता है कि 2 घंटे वो राइट एंगल 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। ठीक है, ये चीज़ें हम अगर आप कहोगे तो हम सीख लेंगे कि कैसे घड़ी में कौन सा वक्त है जब वो राइट एंगल नहीं बनाती। वैसे आपको ध्यान रखना है, ये जो 3 वाला है, या तो इसको 2 से 3 में काउंट करो तो 2 बार बन जाएगा, या फिर 3 से 4 में काउंट करोगे तो 2 बार बन जाएगा। तो एक जगह यहाँ पे कम होगा 2 से 4 के बीच, क्योंकि ये 3 बजे वाला और ये ऐसे ही 9 बजे वाला भी आपको ध्यान में रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक्स है, थ्योरी है। तो थ्योरी हम पढ़ नहीं रहे अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल सवालों को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल है 7 से 8 के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां समान दिशा में होगी? आपसे टाइम पूछा है, एग्जैक्ट समय पूछा है कि 7 से 8 के बीच घड़ी की सुइयां ओवरलैप कब करेगी, कितने बजे करेगी, समान दिशा में कितने बजे आएगी। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान रखो, जब भी आपसे पूछे कि 7 से 8 के बीच या 6 से 7 के बीच, 5 से 6 के बीच, 4 से 5 के बीच, 3 बजे बाद, 2 बजे बाद, 1 बजे बाद, देखो घड़ी की सुइयां हर 1 घंटे में 1 बार मिलती, ये हमने सीखा था, ये इसकी थ्योरी में है। जैसे 1 बजे का वक्त है, 1 बजे, तो आपसे पूछे कि 1 से 2 के बीच, तो जैसे ही 1 बजे बाद का वक्त होगा, ये मिनट की सुई यहां से आगे बढ़ेगी तो इसको ओवरलैप करके जाएगी, मतलब इसके ऊपर से गुजरेगी, तो यहां इससे मिलके जाएगी, मतलब ऊपर से जाएगी। जैसे ही 2 बजे का वक्त होगा, 2 बजे बाद अगर हम समय देखेंगे तो ये 2 के से ऊपर भी जाएगी, मिनट वाली सुई, क्लियर है, मिनट वाली सुई इसके ऊपर से गुजरेगी। 3 बजे भी सेम कहानी होगी कि ऊपर से गुजरेगी, 4 बजे भी, हर 1 घंटे में वो मिलके जाती है, मिलके मतलब ऊपर से गुजरती है, उसको ओवरलैप यानी ढक कर गुजरती है। तो ये चीज आपको ध्यान में होगी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जब भी कोई सवाल हमें पूछे कि 7 से 8 के बीच, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले वाला समय है 7 बजे वाला, तो वो घड़ी में हम डिनोट कर देंगे कि सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम 7 बजा दें, 7 बजा दें। अगर यहाँ 5 से 6 के बीच होता तो 5 बजा देते हम, अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो हम 4 बजे। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 2 बजे बाद कब मिलेगी, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम 2 बजा देंगे। ये चीज क्लियर है, चले आगे।
ठीक है, तो हमने 7 बजा दिया। अब एक बात बताओ, मिलने के लिए ऊपर से निकलना पड़ेगा। देखो इन तीनों टाइप के सवालों में आपको घंटे वाली सुई से कोई मतलब नहीं है, उससे हमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी। हमें सिर्फ मिनट की सुई को मूव करके सिर्फ मिनटें निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ मिनटें, 7 से 8 के बीच। अब मिलने के लिए मिनट की सुई को कितना चलना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक। इसको एक जगह आप जैम कर दो कि ये जाम है, यहां के यहां पे ये घड़ी मूव नहीं करेगी, आगे मूव नहीं करना। आवर वाली सुई को फिर से ध्यान रख लेना, सिर्फ मिनट वाली सुई को चलाना है। तो मिनट वाली जो सुई है यहां से यहां तक इसके ऊपर से निकलेगी, तो आने के लिए कितनी मिनट, कितना ड्यूरेशन तय करेगी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट चलेगी, 35 मिनट चलेगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मिनट निकालनी है। अभी आप ध्यान से, मिनट कितनी चली, 35 मिनट चले। और सिंपल आपको मिनट निकाल के या तो आप कर दो 60/55 से मल्टीप्लाई, या इसको और आसान कर दें 12/11। सिंपली हम क्या करेंगे, मिनट को 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे 60, 6 हासिल का, 12 तिया 36, 36 और 6 42 हो गया, बटा 11 हो गया। डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, बचा कितना 9, 11 8 88, बचा कितना 2, 38 सही 2/11 मिनट पर, 38 सही 2/11 मिनट, यानी 7 बजकर, अब जितना बजा है वो टाइम आप लिख दो, 7:38 सही 2/11 मिनट पर एग्जैक्ट वो उसके ऊपर से गुजर जाएगी। अब देखो इसको हमने जैम कर रखा था, ये यहां से यहां तक आएगी, तो ये 7 वाली भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी भाई, यहां तक आएगी तो ये लगभग यहां पे होगी, यहां पे इतना आगे बढ़ जाएगी, यहां तक आएगी। और इसको भी इतना चलना पड़ेगा, 35 मिनट से आगे 3 मिनट और 2 मिनट का 11वां पार्ट भी तो वो आगे बढ़ जाएगी, तो ये इससे एग्जैक्ट आ जाता है। अब आप बोलोगे कि सर 12/11 से क्यों मल्टीप्लाई करा। देखो अब इस चीज को समझो, एक बार इस चीज को समझो कि आपको हर इन तीनों टाइप में सिर्फ आपको मिनट निकालनी है। एक बार आप मिनट निकालना सीख जाओ और उसको मल्टीप्लाई कर दो 12/11 से, आपके हर सवाल हो जाएंगे। केवल 12/11 से मिनट को मल्टीप्लाई करना, और हमें सिर्फ और सिर्फ मिनटें निकालनी आनी चाहिए। तो इसको समझते हैं कि ये ऐसा क्यों करा। देखो कॉन्सेप्ट पकड़ना, उसके बाद मेरी गारंटी है आप कभी भी इसको नहीं भूल पाओगे, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे कि इस सवाल को, कि इन तीनों टाइप को हम कैसे करें। बाकी सारे फॉर्मूले आप बुक्स के जितने भी 3-3, 4-4 फॉर्मूले हैं सबके सब साइड में रख दो, ठीक है। अब देखो सिंपली हम क्या करते हैं, एक वक्त ले लेते हैं 12 बजे वाला, 12 बजे का वक्त ले लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए चेक करते हैं कि ये कितनी कितनी दूरी तय करती है। जब हम मिनट वाली सुई को देखेंगे कि 1 घंटे बाद ये यहां से लेके यहां तक वापस आ जाएगी 12 पे, तो कितना मिनट चलेगी, 60 मिनट। जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में कितना चली, 60 मिनट की दूरी तय करेगी। और अगर हम घंटे वाली सुई को देखेंगे तो वो कहां से, 12 से सिर्फ 1 पे आएगी, तो दोनों के बीच ड्यूरेशन 5 मिनट। भाई यहां से यहां तक दोनों बिंदुओं के बीच में 5-5 मिनट का वक्त है। ये यहां से सिर्फ 5 मिनट की दूरी तय करके आएगी, ये यहां पे पूरा राउंड काट के आएगी, तो 60 मिनट। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो, जैसे एक चोर है वो 60 मीटर चलता है, ठीक है, एक चोर है वो 60 मीटर चलता है, और एक पुलिस वाला उसके पीछे भागता है और वो सिर्फ 5 मीटर चलता है 1 घंटे में। 1 घंटे में एक चोर 60 मीटर की दूरी तय करता है और पुलिस 5 मीटर की दूरी तय करता है। अगले घंटे में फिर से वही कहानी होगी, चोर 60 भागेगा, पुलिस 5 भागेगा, फिर 60 भागेगा, फिर 5 भागेगा, तो ऐसा ड्यूरेशन चलता रहेगा। वैसे ही सुइयों में चलता रहता है, जैसे ये 60 मिनट भागती है, ये 5 मिनट, फिर से ये 60 मिनट की दूरी तय करेगी, फिर से 5 मिनट, फिर से ये 60, तो ये ऐसा सिस्टम चलता रहता है क्लॉक में। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना, चोर 60 मीटर चला गया, पुलिस 5 मीटर चली गई, तो दोनों के बीच में गैप कितना रहा,
55 मीटर का, फिर से चोर 60 मीटर जाएगा, पुलिस 5 मीटर जाएगा, तो फिर से जो गैप रह गया वो कितना रह गया, 55 मीटर। तो ऐसा चलता रहेगा। तो वैसे ही सेम क्लॉक में भी 55 मिनट का गैप रहता है, 55 मिनट का गैप। ये चीज समझ पाए कि मिनट वाली 60 मिनट चलती है और जो आवर वाली है वो सिर्फ 5 मिनट चलेगी, क्योंकि 12 से 1 बजेगा, 1 से 2 बजेगा, तो 5 मिनट की दूरी, तो गैप कितना रहा, 55 मिनट। अब समझो अब इस चीज को, यानी घड़ी की सुइयों के मध्य 55 मिनट का गैप रखने के लिए जो मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ेगा, 55 मिनट का हमेशा गैप रखने के लिए। जैसे चोर है ना, 60 मीटर भाग रहा है, पीछे से पुलिस है 5 मीटर भाग रही है, तो दोनों के बीच गैप 55, और चोर को वो गैप मेंटेन करने के लिए हमेशा 60 मीटर ही भागना पड़ेगा। भाई वो 60 मीटर भाग गया, वो 5 मिनट, तो गैप कितना, 55। तो हमेशा ये गैप मेंटेन रखने के लिए उसको 60 ही भागना पड़ेगा, और पुलिस को 5 ही भागना पड़ेगा। ये चीज समझ गए। वैसे ही इसमें क्लॉक वाला सिस्टम है कि मिनट को केवल हमेशा 60 मिनट ही भागना पड़ेगा, और आवर वाली 5 मिनट भागेगी, तो गैप कितना, 55 मिनट का ही रहेगा। तो 55 मिनट का गैप हमेशा मेंटेन रखने के लिए मिनट की सुई को कितना चलना पड़ेगा, 60 मिनट। ये चीज समझ पाए। 1 घंटे का ये सारा टाइम लेके चल रहे हैं हम। अब देखो 55 मिनट का गैप रखने के लिए 60 मिनट चलना पड़ेगा। 1 मिनट का गैप रखने के लिए कितना चलना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, 60/55 मिनट, इसको काटेंगे, सोल्व करेंगे तो 12/11 मिनट। यही हमारा फॉर्मूला है, 12/11 मिनट निकाल के उसको 12/11 से, तो वो जो गैप होता है ना, जैसे ये यहां से सपोज 7 बजे का वक्त हम ले रहे थे, तो ये यहां से जितना मिनट वाली चलेगी, तो ये आवर वाली भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो वो 12/11 से मल्टीप्लाई करने पे वो जो गैप आ जाता है ना दोनों में, वो एग्जैक्ट समय निकल जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो फॉर्मूला है, ये आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये सारा इससे निकल कर आया, इन चीजों से, कि 55 मिनट का गैप हमेशा 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच में होता है। तो उस गैप को 55 मिनट में गैप रखने के लिए 60 मिनट चलना पड़ेगा, तो 1 मिनट का गैप 12/11 मिनट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, मिनट इंटू 12/11। अब मिनटें निकालना सीख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना अपने बुक्स में, और इसको इसी के माध्यम से हम सारी चीजें सीखेंगे। हमने 7 से 8 का देख लिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हम करते हैं 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच। तो हमने बताया था सबसे पहला काम क्या होगा, जो पहला वाला समय है वो हम क्लॉक में बना लेंगे, 3 बजे। 3 से 4 के बीच पूछा है, 3 बजे। अब देखो इसको मिलने के लिए मिनट, इसको तो जैम कर दो, आवर वाले को मिलने के लिए कितना चलना पड़े, भाई सब 15 मिनट चलना पड़े। आप बोलोगे सर केवल 15 मिनट में ही ऊपर आ जाएगी और फिर आगे निकल जाएगी अगले मिनटों में। तो मिलने के लिए कितना दूरी तय करी, 15 मिनट। अब हमारे पास मिनट आ गई, इसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 12×5 60 हो गया, 6 हो गया, 12 और 6 कितना, 18 हो गया बटा 11। इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे हम, 11 एकम 11 बचा कितना, 7 0, 11 6 66 बचा कितना, 4/11। यानी 3:16 सही 4/11 मिनट पर। आगे यही वक्त लगा लेना जो पहले वाला वक्त है, 3 बजकर 7 बजकर 4 बजकर 5 बजकर 3:16 सही 4/11। जिस भी ऑप्शन में ये हो आपको वही टिक कर देना। आपको सिर्फ मिनटें, अभी आप क्लॉक बना के सीख रहे हो, एग्जाम में जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस सेशन के बाद आप क्लॉक को बनाना भी नहीं पड़ेगा, आप माइंड में कैलकुलेट कर पाओगे, सिर्फ माइंड में, और विद इन 5 सेकंड के भीतर कोई सा भी सवाल हो तीनों टाइप का आप हल कर पाओगे। ये हो गया। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे आप बोलो सर आप बताओ 9 बजे के बाद या 9 से 10 के बीच बताओ, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा। अब देखो, अब थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम घड़ी में 9 बजा देंगे कि सर 9 बजे का वक्त है, 9 से 10 जो पहले वाला टाइम है हमेशा वो बजा देना। अब मिलने के लिए कितना चलना पड़े, अब जल्दी जल्दी करेंगे। मिलने के लिए सर 45 मिनट आ गई, 12/11 से मल्टीप्लाई कर दूं।
9 बजकर जितना मिनट आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट आप मल्टीप्लाई आप कर पाओगे। सर ये नहीं, हमें बताओ कितना। अब ओवरलैप कौन से समय पे ओवरलैप नहीं करती भैया? 11 से 12 के बीच कभी भी ओवरलैप नहीं करती। तो हम ले लेते हैं 11 से 12 के बीच, या ठीक है 11 से 12 के बीच, दोनों के बीच में, ना तो 12 बजे ना 11 बजे, 11 से 12 के बीच। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 11 बजे का वक्त, ठीक है। अब इस मिनट वाली को इससे मिलने के लिए कितना दूरी तय करनी पड़ेगी? 55 मिनट। 55 इंटू 12/11। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66/11, 11 6 66, 60 मिनट आ गई कि 60 मिनट। तो हम क्या कर रहे थे, 11 बजकर जो समय है वो बजा है वही लिखेंगे सबसे पहले, 11:60, यही तो कर रहे थे हम। अब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, 1 घंटे का मतलब 12 बजे, 12 बजे मिली। क्या ये 12 बजे 11 से 12 का बीच का समय है? नहीं भैया, ध्यान रखना है, जो 11 से 12 के बीच क्वेश्चन में पूछा था, पर सर ये 12 बजे ओवरलैप कर रही है तो ये बीच का समय नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे कि 11 से 12 के बीच, भैया कभी भी नहीं मिलती, आपको वही आंसर टिक कर देना है। गॉट इट? इसीलिए हमने जो इसकी थ्योरी में हमने कहा था कि 11 से 12 के बीच कभी भी नहीं मिलती। तो ये चीज़ आप सीख पाए, ओवरलैप वाला कंसेप्ट क्लियर। कोई सा भी वक्त तो सबसे पहले आपको पहला वाला टाइम बजाना है मिलने का। देखो, अगर आपसे पूछे 1 बजे के बाद तो सिर्फ 5 ही मिनट चलना पड़े, 5 इंटू 12/11, तो 1 बजकर जो टाइम आएगा वो हो जाएगा। 2 बजे के बाद कहे आपसे एग्जाम में 2 बजे के बाद बताओ, 2 से 3 के बीच बताओ, तो मिलने के लिए कितना समय लगे ओवरलैप के लिए? 10 मिनट, 10 इंटू 12/11। अगर आपसे 3 बजे बाद पूछे, 3 से 4 के बीच पूछे, तो मिलने के लिए 15 मिनट। तो आप ऐसे कर पाओगे। क्लियर है ओवरलैप वाला? आगे चले, ठीक है। अब हमें, ठीक है, इसमें भी सेम कहानी, 1 घंटे में एक बार ऑपोजिट होती, ऑपोजिट यानी 180 डिग्री, पूर्व का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, ठीक है ना, 180 डिग्री कोण, ऑपोजिट, विपरीत दिशा। अब आप इस घड़ी में ध्यान से देखो, अभी 6 बजे का वक्त है, क्या ऑपोजिट है? बिल्कुल सर ऑपोजिट है, 180 डिग्री का कोण है। यानी 6 का ऑपोजिट 12 है, 7 का ऑपोजिट कितना है? 1 है, 8 का ऑपोजिट 2, 9 का ऑपोजिट 3, 10 का अपोजिट 4 हो गया, 11 का अपोजिट 5 हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रख लोगे, कौन सा बिंदु किसका अपोजिट है। क्लियर है? आगे चले, ठीक है। अब देखो, जैसे आप 6 बजे अपोजिट है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा है कि आप बताओ भैया हमें 9 से 10 के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां ऑपोजिट होगी या विपरीत दिशा में होगी? ऑपोजिट होगी या विपरीत दिशा। आपको एग्जैक्ट समय पूछा कि वह कौन सा समय है जब 9 से 10 के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत होगी। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, जो पहले करते आए थे 9 बजे, तो सबसे पहले हमें 9 बजा देना है। यहां पे जो सबसे पहला टाइम होगा घड़ी में, हमें वही डिनोट कर देना है कि भैया कितने बजे? 9 बजे। अब 9 बजे बाद का समय तो 9 बजे बाद ही स्टार्ट होगा, 9 से 10 के बीच पूछा है तो 9 बजकर ही कुछ वक्त होगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है, जो सबसे पहला वक्त है वो हमें घड़ी में बजा देना, पहला काम हमारा खत्म। अब बताओ 9 का ऑपोजिट कौन सा है? आप कहोगे कि सर 3 है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो 9 का अपोजिट 3, मतलब मिनट वाली सुई को सिर्फ यहां से यहां आना है, इसको तो पकड़े रहना है, इसको तो जैम रखना है, चाहे ये हो, कोई सा भी टाइप हो, समकोण हो, ऑपोजिट हो या कोइंसाइड हो, हमें आवर वाली से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मिनट वाली से मतलब है। तो मिनट की सुई को ऑपोजिट होने के लिए, 9 से ऑपोजिट 3 पे आने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 5, 10, 15 मिनट। क्लियर है ये चीज?
15 मिनट। अब जब मिनट आ ही चुकी है तो इसको लगे हाथ 12/11 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18/11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 एकम 11, 7 जीरो बचा, 11 छिके 66, 4/11, यानी 9:16 सही 9:16 सही 4/11 मिनट पे एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगी। ये पहला एग्जाम्पल था। अभी समझ में नहीं आया, दूसरा एग्जाम्पल लेते। यहां से हम करेंगे, समय को चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, 8 से 9 के बीच देखते हैं, 8 से 9 के बीच। आप चिंता मत करो, आपको समझाने की और सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। सबसे पहला काम क्या होगा अब हमारा, जो पहले वाला वक्त है घड़ी में वो डिनोट करना। तो 8 बजे का वक्त, भाई सबसे पहला काम क्या होगा, 8 हमने बजा दिया घड़ी में। अब एक बात बताओ, 8 का अपोजिट कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 2 है। 8 का अपोजिट कौन सा है? 2 है। अब यहां से आप आवर वाली से मतलब नहीं है, मिनट वाली को कितना चलना पड़ेगी ओपोजिट आ जाए 8 के? सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। तो 10 इंटू 12/11, जब मिनट पता चल गई तो 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना सारे टाइम्स में। तो ये जो 8 बजकर जो भी मिनट आएगी 120, 120 बटा आप 11 करोगे, कैलकुलेट कर लेना, 11 एकम 11, 1 जीरो बचा, 11 दाए 110 होता है, तो 10 सही 10/11 यही होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 11 दाए 110, 110 और 10 20, ठीक है। तो ये हमारा वक्त हो गया 8:10 सही 10/11 मिनट। 10 सही 10 एग्जैक्ट समय जिस भी ऑप्शन में हो टिक कर देना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से अलग एग्जाम्पल। अब यहां पे हम करते हैं, सर आप बताओ 4 से 5 के बीच बताओ। तो सबसे पहला काम क्या होगा, 4 बजा दो घड़ी में। ये हमने 4 बजा दिया। अब 4 का अपोजिट कौन सा है? 6 का अपोजिट 12, 5 का अपोजिट 11, 4 का अपोजिट कौन सा है? 10। आप कहोगे कि सर 4 का अपोजिट कौन सा है? 10। अब एक बात बताओ, इस मिनट वाली सुई को क्लॉकवाइज ही तो चलती है, ठीक है, दक्षिणावर्ती तो चलेगी क्लॉकवाइज। तो इसको यहां से यहां तक आने के लिए, ऑपोजिट आने के लिए, भाई 4 के ऊपर से ओवरलैप करती हुई गुजरेगी और 4 का विपरीत कौन सा है? 10। तो हमें 10 पे लाना है। तो कितना ड्यूरेशन तय करा, यहां 45 मिनट होता है, या कितना होता है? 50 इंटू 12/11, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ मिनट निकालनी है, बाकी 12/11 तो अपनी जगह फिक्स है, वो तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो आपको ये फिर आप कैलकुलेट करने लाए कि जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, 4 बजकर इतना मिनट। 12 को 50 से मल्टीप्लाई कर देना 12/11 से और आपका आंसर आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में टिक कर देना, ठीक है। अब आपने बताया था कि सर जो घड़ी की सुइयां है वो 5 से 6 के बीच कभी भी ऑपोजिट नहीं होती, 5 से 6 के बीच। तो अब चेक करते हैं हम 5 से 6 के बीच। तो समय क्या होगा, 5 से 6 के बीच बताओ सर। तो चलो वो भी सीखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, जो पहले वाला समय है 5 बजे वाला घड़ी में, वही डिनोट कर दो। ये हमने 5 बजा दिया, ठीक। अब एक बात बताओ, 6 का अपोजिट कौन सा है? 12। 5 का अपोजिट कौन सा है? 11। ये 5 का अपोजिट कौन सा? 11। अब अपोजिट हमने ढूंढ लिया। अब मिनट को कितना चलना पड़ेगी ऑपोजिट आ जाए? 55 मिनट, ठीक है। तो जब मिनट आ गई तो सिंपली हमारा काम क्या होगा, 12/11 से मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 66/11, तो ये कितना आ जाएगा? 60। और जो पहले वाला वक्त है वही हम लिखते हैं कि 5 बजकर इतना मिनट, 5 बजकर 60 मिनट। या तो ऑप्शन में ये हो कि 5 बजकर 60 मिनट, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये हुआ, अच्छा 60 मिनट का मतलब 1 आवर होता है, 1 आवर जब इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना एग्जैक्ट 6 बजे ही हो जाएगा, 6 बजे। पर पूछा क्या है सवाल ने, बीच के बीच, 5 से 6 के बीच, ना कि 6 बजे बीच में पूछा है। तो बीच में तो सर ऑपोजिट नहीं होती, और यही आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है कि 5 से 6 के बीच ऑपोजिट नहीं होती, 11 से 12 के बीच मिलती नहीं है कभी भी। तो आपको वो चीज़ें डायरेक्ट आप आंसर कर देना। अगर वो नहीं हो
अगर इनमें नोट का ऑप्शन नहीं हो कि इनमें से कोई, और 6 बजे का एक वक्त हो, तो आप आंसर सिंपली वो करेंगे। ध्यान रख लेंगे ये बात। ये वाला क्लियर, ये वाला क्लियर। अब हम देखते हैं राइट एंगल वाला। आप समझ जाओ, एक बार आप मिनटे निकालना सीख जाओ, 12/11 अपनी जगह फिक्स है, मल्टीप्लाई कर देना और आंसर करके भाग जाना सिर्फ 5 सेकंड में। अब इसमें देखो, राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री होता है। अब आपके चाहे एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन हो, 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, 270 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, कोई सा भी पूछ ले, वो हम सिखाएंगे आपको कि कैसे निकालते। तो देखो, अब हमें इसके लिए क्या है कि हमें पता है कि हर बिंदु के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। 30 30 30 30 टोटल में आके 360 डिग्री हुआ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि सर आप बताओ, 1 घंटे में 2 बार बनता है, ध्यान रखना, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। 6 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री का कोण सुइयां कब बनाएगी? 6 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री का कोण सुइयां कब बनाएंगी? पहली बार पूछा है। अब ध्यान रखो, जैसे ही कोई भी वक्त हो, 6 से 7 के बीच, 5 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच, या फिर 9 से 10 के बीच, 11 से 12, 1 2 3, जितना भी आपको पूछे, जो पहले वाला वक्त है, हमारा जो पहला काम क्या होगा, जो हम सभी में कर रहे थे, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, 6 बजे का वक्त हमने बजा दिया। सबसे पहला काम क्या होगा, हम घड़ी में डिनोट कर देंगे कि भैया पहले 6 बजा दो, उसके बाद का काम। अब देखो, अब हमें पता है कि हर एक बिंदु के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। अब इसमें आप समझना, इसमें क्या करना है, मिनटें तो निकालनी है ही है, आपको ध्यान रखना है, मिनटें निकाल के 12/11 से तो मल्टीप्लाई करना। पर ध्यान ये रखो कि 6 से इधर 30 डिग्री, 5 से 4 के बीच भी 30 डिग्री, और 3 से 4 के बीच भी 30 डिग्री। ये चीज क्लियर है, सारे में 30-30 डिग्री का गैप है। तो 6 से हम कितना बजाएं कि 90 डिग्री प्राप्त हो? तो 30 30 60 30 90, मतलब सुई कहां पे हो, 3 पे हो, कि 15 मिनट, 6:15 यहां तक की दूरी तय करें, तो बीच में कितना गैप रह गया, 90 डिग्री है। क्योंकि हमें डिग्रियां पता है, हर बिंदु के बीच में कितनी डिग्री है, ये चीज हमें पता है। तो ये चीज ध्यान, ठीक है। पहली बार, अब ध्यान रखने वाली बात यह है, पहली बार पूछे तो आपको एंटी क्लॉक, आवर वाले से, आवर हैंड से, जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई से वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको डिग्रियां काउंट करनी है घंटे वाले से। जब पहली बार पूछे तो हम उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, बैक चलेंगे, और जब दूसरी बार पूछे तो हम आगे चलेंगे, कि हम आगे 30 30 60 30 90, तो हम कहां आ जाएंगे, यहां पे, दूसरी बार यहां पे। अब हमें एग्जाम, जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है कि 6 बजे के बाद पहली बार बताओ सर आप, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम 6 बजे का। अब पहली बार के लिए 30 30 60 कितना चलना पड़े, 15 मिनट चलना पड़े, तभी बीच में 90 डिग्री का रह जाएगा। तो जैसे ही हमें मिनट का पता चला कि यहां से यहां तक आने में कितना वक्त लग रहा है, 15 मिनट, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 12/11। तो 6 बजकर जितना भी ये मिनट आएगा आपको आंसर कर देना ऑप्शन में, ठीक है। अब यहां पे पहली बार की जगह अगर क्या लिखा होता, दूसरी बार, दूसरी बार, तो हम क्या करते कि सर जब आपने 6 बजे के बाद पूछा है तो सबसे पहला काम क्या होगा, 6 बजे का वक्त होगा। दूसरी बार हमें आगे चलना है, 30, 6 से 7 के बीच, 7 से 8 के बीच, 30 30 90, मतलब मिनट की सुई यहां आ जाए, तभी 90 डिग्री का कोण रहेगा। तो हम यहां से यहां तक आने के लिए कितना गैप चलना पड़े, 45 मिनट। जब मिनटें पता चल गई तो 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, और 6 बजकर इतना मिनट आंसर हो जाएगा जैसे ही आप सोल्व करें। अब आप बोलो कि नहीं सर नहीं समझ में आया, कोई और एक और एग्जाम्पल लो, ठीक है। तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस 6 को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं और हम करते हैं कि 8 बजे के बाद, ठीक है, 8 बजे का वक्त ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, और आपसे पूछा है
दूसरी बार नहीं, आपको दोनों बार बताना है, पहली और दूसरी बार, दोनों बार बताओ सर, हमें तब समझ में आएगा कि पहली बार क्या। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, 8 बजे का जो वक्त है वो हम डिनोट कर पाएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, घड़ी में 8 बजा दो, हमने बजा दिया, 8 बजे का वक्त निर्धारित कर दिया। अब पहली बार के लिए सर आपने क्या बताया था कि आपको रिवर्स चलना है, पीछे चलना है, डिग्रियां काउंट करनी है। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 8 से 7 के बीच 30 डिग्री, 7 से 6 के बीच 30 डिग्री और 6 से 5 के बीच 30 डिग्री। तो टोटल मिला के कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री का गैप हो गया भाई। 5 से 8 के बीच कितना, 3 बिंदु, 30 30 30 दिया, 90 डिग्री हो गया। तो अब मिनट को कितना चलना पड़े, केवल 5 तक ही चलना पड़े, तभी तो बीच में 90 डिग्री रहेगी। तो 5 तक चलने के लिए कितना मिनट, 4 पे 20 होता है, 5 पे 25। जब मिनट आ गई तो 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा 8 बजकर इतना मिनट आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर लेना, 8 बजकर पहली बार। दूसरी बार सर, दूसरी बार के लिए आपने कहा था कि आवर वाली से आगे ही चलना है, पीछे तो पहली बार में चलते थे, आगे चलेंगे। तो 30, 8 से 9 के बीच 30 डिग्री, 9 से 10 के बीच 30 डिग्री, 10 से 11 के बीच 30 डिग्री। तो 30 30 30 90 डिग्री हो गया। मतलब क्या कि सर सुइयां जब यहां पे हो तब जाके 90 डिग्री बने, क्योंकि 3 बिंदुओं के बीच में ही 90 डिग्री होगी। 1 2 3, 8 से 11 के बीच कितना, 3, 30 दिया, 90 डिग्री हो गया। अब मिनट को यहां से लेकर यहां 11 पे आना पड़ेगा। आवर वाले से तो हमें मतलब ही नहीं है, उसको तो जैम रखना है, ठीक है, केवल मिनट को ही मूव कराना है। तो कितने मिनट हो गई, 11 पे 55 मिनट हो गई सर, 55 मिनट। 8 बजे के बाद दूसरी बार, तो 55 मिनट। और 55 मिनट का कंसेप्ट अब तक तो आपको समझ में आ जाएगा। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 यानी 666 हो गया, बटा 11 देंगे, फिर से 60 मिनट आ जाएगा। 60 मिनट का मतलब सर 1 घंटा होता है। जैसे ही 1 घंटा, 8 बजकर 60 मिनट, पर ये तो सर 1 घंटा हो गया 60 मिनट पे, तो हम क्या कर देंगे सीधा 9 बजे। 8 बजे के बाद दूसरी बार सर 9 बजे मिलेगी, 9 बजे, 9 बजे। अगर आपसे सवाल ये पूछता क्या कि 8 से 9 के बीच बताओ सर, 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच दूसरी बार बताओ, तो भैया जब ये लाइन, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, बीच में पूछा है 8 से 9 के बीच, तो पर सर यहां पे तो 9 बजा है, 9 बजा, 8 से 9 बजे वाला वक्त 8 और 9 के बीच का तो नहीं होता। तो जिस भी ऑप्शन में आपके दे रखा हो कि कोई नहीं या इनमें से नहीं, तो आपको वही टिक करना है कि भैया 8 से 9 के बीच दूसरी बार नहीं बनाती। क्योंकि ये जो 9 बजे वाला वक्त है ना, या तो इसको काउंट कर लो 8 से 9 के बीच, या काउंट कर लो, तो हमने बताया था कि थ्योरी में लिखा हुआ होगा 8 से 10 के बीच 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, पर बनता 3 बार ही। सेम कहानी इधर। क्लियर है? ऑप्शन जो भी होगा, जिस प्रकार होगा, लैंग्वेज जिस प्रकार होगी, आपको आंसर उसी प्रकार। अगला सवाल ले लेते हैं, दूसरा सवाल ले लेते हैं। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, फिर से आप एक और एग्जांपल बताओ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ये लास्ट एग्जांपल है, आपको समझना है। इसके बाद आप कहो कि सर 5 से 6 के बीच बताओ। पहली बार भी बताओ और दूसरी बार भी बताओ। 90 डिग्री छोड़ो, अब की बार आप बताओ सर 60 डिग्री का कोण कब बनाएगी या कितने बजे बनाएगी। ठीक है, चले। तो 5 से 6 के बीच जो पहला वक्त होगा, हम सिंपली वही लिख देंगे कि अभी 5 का वक्त हो रहा है, 5 का वक्त। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम क्या होगा, हम घड़ी में कितना बजा देंगे, 5 बजे का वक्त बजे। अब डिग्रियां हमें पता है, हर बिंदु के बीच में 30 डिग्री, चाहे 30 डिग्री पूछे, 60 डिग्री पूछे, 90 पूछे, 120 पूछे, 150 पूछे, कुछ भी पूछे आप कर पाओगे, क्योंकि आपको डिग्रियां पता है। हमें पूछा है 60 डिग्री का,
कब पहली बार निकाले तो पहली बार पीछे चलना है वापस से, डिग्री काउंट करना। दूसरी बार पूछे तो आगे डिग्री काउंट करना। पहली बार के लिए 30 और 30 60, मतलब अब गैप कितना रह गया 30 प्लस 30 60 डिग्री। तो मतलब मिनट, इसको तो भूल जाना आवर वाली सुई को, मिनट को कितना चलना पड़े 15 मिनट चलना पड़ेगा सर। तो 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा 5 बजकर इतना मिनट। ठीक है, अब बताओ नहीं सर दूसरी बार बताओ। दूसरी बार के लिए हमें आवर वाले से आगे डिग्री काउंट करना है, 30 डिग्री 30 डिग्री 60। तो भैया कितना मिनट को चलना पड़े 35 मिनट, तो 35 × 12/11, ये दूसरी बार आ गया 5 बजकर इतने मिनट पे दूसरी बार 60 डिग्री का। अगर यहां पे 30 डिग्री का होता सर, 30 डिग्री का बताओ, तो वही कहानी सर। हमें सिंपली 5 बजे का वक्त है, 5 बजा दो, ये हमने 5 बजे का वक्त निर्धारित कर दिया। पहली बार पूछे तो एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री, तो मतलब मिनट की सुई को यहां हो तभी बीच में 30 डिग्री का कोण रह पाएगा। तो मिनट को कितना चलना पड़ा 20 मिनट × 12/11, 12/11 अपनी जगह पर फिक्स, मिनटें निकालनी है। दूसरी बार पूछे तो नहीं सर, दूसरी बार के लिए आपने बताया था कि आवर वाले से आगे ही काउंट करना है डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब मिनट की सुई को यहां से लेके यहां तक आना पड़े तभी 30 डिग्री का रह पाएगा। तो 6 पे 6 तक आने के लिए कितना मिनट चलना पड़े मिनट की सुई को सर 30 मिनट, 30 × 12/11, तो ये 5 बजकर जितना मिनट आएगा दूसरी बार 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसकी थ्योरी भी पढ़नी है या फिर कोई सा भी आप रीजनिंग का टॉपिक हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक लो, हम वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और इस सेशन में सिर्फ 5 सेकंड का वक्त लगेगा, आप हर सवाल कर पाओगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।